बच्चों, कक्षा 9। आज मैं आपको पाठ 5 अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। खंड खा में पहले मैंने आपको अतिशयोक्त अलंकार पढ़ाया था नंबर 4। अब नंबर 5 मानवीकरण अलंकार पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जिसका वर्क न हुआ हो वो पूरा कर लो और जिसका हो गया वो याद करें और पढ़ें। मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावना का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, उषा सुनहरे तीर बरसती यह लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। अब है अगला क्वेश्चन, यमक और श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में प्रयुक्त किसी एक शब्द के अर्थ एक से अधिक होते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का है। यहाँ एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे का सोना, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। मंगन को सेकंड अलंकार का उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ प्रयुक्त पट एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, वस्त्र और कपाट, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। उपमा और रूपक अलंकारों में अंतर बताइए। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में किसी वाचक शब्द से समानता दिखाई जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद रूप आरोप होता है, इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पीपर पात सरिस बन डोला, ये उपमा अलंकार है क्योंकि पत्ते को पीपल की उपाधि दी गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। चरण कमल बंधों हरे राई, यहाँ पर रूपक अलंकार है। बच्चों शेष कल पढ़ाएंगे।